गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। आज हम चंडीगढ़ पीजीटी बायोलॉजी में सेकंड चैप्टर करेंगे जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ से भी मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैंने कुछ टॉपिक्स यहाँ पर जो जो दिए हैं वो सारे कवर कर लिए हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, साइलेंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई इनटू मेजर ग्रुप्स, लाइकन्स, वायरसेस एंड विरॉइड्स। हमने यहाँ पर आपको कंटेंट भी और साथ साथ में एमसीक्यूज भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और जो भी कंटेंट आपको यहाँ पर डिलीवर किया गया है, आप ये मान के चलें कि यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। मतलब जितना मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% क्या है एग्जाम के अंदर बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए ही जान लेते हैं कि व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम क्या कहते हैं? हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम भाई? हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को टैक्सोनॉमी is the science of categorizing and naming living organisms based on shared characteristics and evolutionary relationships. The primary goal of biological classification is to organize the vast diversity of life into logical and manageable grouping. कुल मिला के अगर देखा जाए तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। और टैक्सोनॉमी क्या है? साइंस की ही एक ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करते हैं, उनको नेमिंग करते हैं उनके इवोल्यूशनरी, उनके कैरेक्टर्स रिलेशनशिप के आधार पर, है ना। तो प्राइमरी गोल क्या है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का? कि जितने भी ज़्यादा जो हमारी वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है ना, उनको लॉजिकल और मैनेजेबल ग्रुपिंग करके क्या किया जाता है? कैटेगराइज किया जाता है ताकि इजी हो जाए समझने के लिए कि भाई प्लांट किंगडम के अंदर क्या क्या है ना, और एनिमल किंगडम के अंदर कौन कौन से बहुत सारे ग्रुप्स क्या है आपको वहाँ देखने को मिलते हैं। ये जो हायरार्किकल सिस्टम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, ये कार्ल लिनस ने दिया था 18th सेंचुरी में। हमने पिछली वीडियो में भी इसको देखा था और यहाँ पर भी आपको मैं दोबारा से बता देता हूँ। इसमें बहुत सारे अलग अलग क्या हैं आपको लेवल्स देखने को मिलते हैं और ये जो रिप्रेजेंट करते हैं क्या प्रोग्रेसिवली, मोर इंक्लूसिवली कैटेगरीज के अंदर क्या है आपको ये देखने को मिलते हैं। तो पहला हमने आपको कल भी बताया था, डोमेन हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। करंटली अगर देखा जाए हम लाइफ को 3 डोमेन में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, आर्की, बैक्टीरिया और यूकैरिया, है ना। तो हम बोल सकते हैं आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। और ये सारे के सारे जो डोमेन है ये किस डिफरेंस के आधार पर हैं? सेल स्ट्रक्चर, बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक मेकअप के ऊपर आधारित है। सेकंड है हमारा यहाँ पर टैक्सॉन किंगडम, और इस डोमेन के अंदर हम क्या करते हैं? किंगडम को डिवाइड कर देते हैं, और वो भी यूकैरियोट। और साथ में अगर देखा जाए तो यूकैरियोट जो ऑर्गेनिज्म है उनको भी फर्दर हमने क्या किया है? क्लासिफाई किया है। तो यहाँ पर 4 किंगडम आपको देखने को मिलते हैं, एनिमेलिया, प्लांटेई, फंजाई और प्रोटिस्टा। फाइला की अगर मैं बात करूं तो फाइला, each kingdom organisms are grouped into phyla based on major anatomically and developmental characteristics। जैसे कि एग्जांपल देखा जाए तो एनिमल किंगडम के अंदर जो फाइला है उसमें कॉर्डेट्स आ जाते हैं। कॉर्डेट्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास नोटोकॉर्ड होती है, जैसे कि वर्टिब्रेट्स। आर्थ्रोपोडा जॉइंटेड लेग एनिमल्स कहलाते हैं। इंसेक्ट्स, क्रस्टेशियंस, है ना। और मोलस्का सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स कहलाते हैं, जैसे कि स्नेल, ऑक्टोपसेस। तो ये सारे के सारे फाइलम है। तो यहाँ मैंने इनको कैटेगराइज किया हुआ है अलग अलग टेक्सॉन्स के अंदर। ऐसे ही क्लास है ना। क्लास में हम क्या देखते हैं? क्लास की अगर बात करें तो कॉर्डेट फाइलम्स को हमने दोबारा से क्लास में डिवाइड किया, तो उसमें मेमेलिया, एव्स, रेप्टिलिया, है ना। इनके अलावा भी आपको पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि आप कह सकते हैं एम्फीबियंस हो गए, पाइसिस हो गए। अगला जो है हमारा आता है ऑर्डर। तो अगला जो टेक्सोन है वो है हमारा ऑर्डर, और ऑर्डर के अंदर अगर देखा जाए तो क्लासेस को दोबारा से क्या किया जाता है? कैटेगराइज किया जाता है। उसमें आ सकते हैं प्राइमेट्स, है ना, कार्निवोरा, रोडेंट्स, या फैमिली की अगर बात करूं तो ऑर्डर को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। जब फर्दर क्लासिफाई करें तो फैमिली आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी, और फैमिलीज के अंदर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ रिलेटेड जेनरा क्या होता है यहाँ पर कंपोज होते हैं। जीनस की अगर बात करूं, फैमिलीज को फिर ब्रेक किया जाता है। यहाँ पर फैमिलीज के अंदर क्या मिलेंगे आपको? जेनेरा मिलेंगे जो कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं और शेयर करते हैं एंसेस्ट्री एंड हैव ए सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सभी जो जीनस है यहाँ पर याद रखना कि उनको हमेशा कैपिटल लेटर के अंदर क्या है लिखा जाता है। इनको कैपिटल लेटर के अंदर हम लिखेंगे। और आगे बात करते हैं स्पीसीज की।
तो स्पीसीज की अगर बात करें, द मोस्ट स्पेसिफिक लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है इसको। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट है। और लास्ट में अगर देखा जाए, जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ ह्यूमंस का, है ना, ह्यूमंस का साइंटिफिक अगर नेम पूछा जाए तो हम बोलते हैं होमोसेपियन। तो होमो क्या है? हमारा जीनस है ना, और स्पीसीज सेपियंस क्या है? हमारे यहाँ पर स्पीसीज है। एक बात ध्यान रखना, होमो में जो जीनस है वो हमेशा उसका पहला अक्षर क्या होता है? हमेशा लेटर बड़ा होता है, और स्पीसीज का पहला लेटर क्या होता है? स्मॉल होता है। और कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं हम यहाँ पर एक बार। तो पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर कि which scientist is credited with developing the modern system of biological classification। यहाँ ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपसे पूछा है कि कौन से साइंटिस्ट ने डेवलप किया है मॉडर्न सिस्टम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, कार्ल लिनस या लुईस पास्चर। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कार्ल लिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी डोमेन्स आर रिकॉग्नाइज इन द मॉडर्न सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, है ना। तो हाउ मेनी डोमेन्स आर रिकॉग्नाइज इन द मॉडर्न सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो कितने डोमेन बताए थे? 3 बताए थे हमने। एक बताया था आर्किया, दूसरा हमने बताया था यूकैरिया, और तीसरा हमने क्या बताया था? बैक्टीरिया। ये हमने 3 लिए थे। देखो स्टार्टिंग में अगर आपको पता चले तो हमने ये लिखा, देखो आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया। ये सारे के सारे क्या है भाई? ये सारे के सारे आपको डोमेन्स नजर आएंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर 3 डोमेन का यूज किया गया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डोमेन इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इनमें से कौन सा डोमेन नहीं है? देखकर ही बता दोगे आप। एनिमेलिया है, आर्किया है, बैक्टीरिया है या यूकैरिया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? एनिमेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, द क्लासिफिकेशन लेवल दैट कम्स इमीडिएटली आफ्टर डोमेन इज। तो भाई डोमेन के इमीडिएटली बाद कौन आता है? तो हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो इमीडिएटली डोमेन के बाद कौन आता है? तो हम कहेंगे किंगडम आता है। देखो यहाँ पर भी मैंने आप लोगों को बताया था, ये देखिए ये सीक्वेंस में है, डोमेन के बाद किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीसीज। ये सारे के सारे इस तरीके से आपको क्या है? सीक्वेंस में याद करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच किंगडम इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट, एल्गी एंड मल्टी सेलुलर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए कि कौन से किसके अंदर बिलोंग करेंगे भाई? प्लांटाई, एल्गी और मल्टी सेलुलर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। एनिमेलिया, प्लांटाई, फंजाई या प्रोटिस्टा। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? आपका आंसर हो जाएगा प्लांटाई। क्या हो जाएगा भाई? प्लांटाई क्या है आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ विच 2 कंपोनेंट। जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसमें 2 कंपोनेंट का यूज किया जाता है। क्या हम फैमिली स्पीसीज का यूज करते हैं, क्या जीनस फाइलम, क्या जीनस स्पीसीज, या फिर किंगडम और क्लास का हम यहाँ पर क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जो साइंटिफिक नेम है उसके अंदर हम 2 ही टैक्सोन का यूज करते हैं, जिसका नाम है जीनस और स्पीसीज, है ना, जीनस और स्पीसीज। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या है? जीनस और स्पीसीज हो जाएगा। ये सी ऑप्शन आपका क्या रहेगा यहाँ पर? करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट साइंटिफिक नेम फॉर ह्यूमंस। भाई ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या है? होमोसेपियन है, फेलिस्कैटस है, कैनिस ल्यूपस है या पैंथेरा लियो है। तो आप सभी को बताता हुआ चलूं, होमोसेपियन आपका राइट आंसर है यहाँ पर। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए, फेलिस्कैटस कैट का साइंटिफिक नेम है, कैनिस ल्यूपस डॉग का साइंटिफिक नेम है, और पैंथेरा लियो ये आपका लायन का क्या है? साइंटिफिक नेम है। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। हो सकता है कि आपका मैचअप में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम विच लेवल इज इमीडिएटली अबव जीनस। तो भैया जीनस से ऊपर कौन है? तो जीनस से ऊपर आपको मिल जाएगा फैमिली। ये आपको जो चार्ट है ये याद रखना पड़ेगा। देखो फैमिली से ऊपर क्या है? देखो जीनस से ऊपर क्या है? फैमिली, और फैमिली से ऊपर ऑर्डर से ऊपर क्या है? क्लास से ऊपर क्या है? फाइला से ऊपर क्या है? किंगडम, और किंगडम से भी ऊपर पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे डोमेन। कैरोलस लिनस ने बताया था ये सारी चीजें। अब क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम देखें, विच क्लासिफिकेशन लेवल कंटेन्स ऑर्गेनिजम्स दैट आर मोस्ट सिमिलर टू ईच अदर। आपको बताना है कि वो कौन सी क्लासिफिकेशन है, कौन से लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है जहां ऑर्गेनिज्म बिल्कुल सिमिलर आपको देखने को मिलते हैं एक दूसरे से। फाइलम, जीनस, क्लास या फिर ऑर्डर। तो अब आपके सामने यहाँ पर
अगर देखा जाए तो ये देखना है कि सिमिलरिटी सबसे ज़्यादा किसके अंदर देखने को मिलेगी। सिमिलरिटी सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर जीनस। अगर मान लो यहाँ स्पीसीज होता तो हमारा आंसर भी क्या हो जाता, फिर यहाँ पर स्पीसीज हो जाता, ना कि जीनस होता। ये बात क्लियर होनी चाहिए आप सभी को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इन नो इज नॉन एज। तो भैया जो हम स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, उसको हम क्या कहते हैं? टैक्सीडर्मी, टैक्सोनॉमी, इकोलॉजी और जेनेटिक्स। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? टैक्सोनॉमी हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये सारे क्वेश्चंस ठीक लग रहे होंगे और इजी लग रहे होंगे। इजी इसलिए लग रहे होंगे क्योंकि आपने टॉपिक थोड़ा बहुत देखा है अभी। और दूसरी बात ये है कि ये जो टॉपिक्स हैं जो मैं आपको यहाँ पर डिलीवर कर रहा हूँ, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, रोहित बाई बायोलॉजी बाई रोहित केशवानिया के नाम से। वहाँ से आप ये पीडीएफ क्या है आप ले सकते हैं और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए अगला हम यहाँ पर टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक हमारा दिया हुआ था द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो आपको बताता हुआ चलो, रॉबर्ट विटेकर वो महान वैज्ञानिक रहे जिन्होंने 1969 के अंदर क्या किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया। उनको समझाया कि किस प्रकार से हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 डिफरेंट किंगडम में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो भैया 5 डिफरेंट किंगडम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सबसे पहला आपका आ गया मोनेरा, उसके बाद आ गया भैया आपका क्या, प्रोटिस्टा, तीसरा आपका आ गया फंजाई, चौथा आ गया बेटा आपका प्लांटाई, और पांचवा जो है वो है क्या, एनिमेलिया। तो मतलब ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है उन्होंने यहाँ पर दी थी। मोनेरा के बारे में थोड़े बेसिक्स अगर आपको देखने हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज भी नहीं होती। मोनेरा में ज्यादातर आपको बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम पहले ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते थे, ये वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स में पाए जाते हैं मोनेरा किंगडम, इंक्लूडिंग सॉयल, वाटर, इवन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट लाइक हॉट स्प्रिंग्स। वहां पर भी क्या है आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं, मतलब बैक्टीरिया। अगला है यहाँ पर प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा किंगडम की अगर मैं बात करूँ, यहाँ सारे के सारे यूनिसेलुलर हैं लेकिन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे, क्योंकि ये फिट नहीं होते किसी भी अदर किंगडम्स के अंदर, तो इसलिए इनके लिए अलग से किंगडम बना दिया गया है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के प्रोटोजोन्स, एल्गी और स्लाइम मोल्ड्स क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये भी वेरियस एनवायरमेंट्स में क्या है देखने को मिलते हैं, फ्रेश वाटर पॉन्ड्स से लेकर मैराइन इकोसिस्टम तक क्या है आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, है ना। फ्रेश वाटर पॉन्ड क्या होता है, जहाँ फ्रेश वाटर का मतलब होता है कि जहाँ सॉल्ट की कंसेंट्रेशन कम हो। मैराइन का मतलब क्या होता है, जहाँ सॉल्ट की कंसेंट्रेशन क्या हो, ज़्यादा हो। तो इसका मतलब प्रोटिस्टा हर जगह क्या है आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला है फंजाई। फंजाई की बात करें तो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। बस इतना याद रखिएगा, ये अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के तहत नहीं बनाते हैं, ये डेड एंड डिगेइंग मैटर से क्या करते हैं, अपना भोजन बनाने का काम करते हैं। इसमें मशरूम, मोल्ड, ईस्ट, मिल्ड्यूज, ये सारे के सारे यहाँ पर आ जाते हैं। सिम्बायोटिक, कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म के साथ ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या करते हैं, शो करते हैं। आपने पढ़ा होगा लाइकन्स, इसके अलावा आपने माइकोराइजा पढ़ा होगा। वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगला है प्लांटाई। प्लांटाई किंगडम की बात करता हूँ तो मल्टी सेलुलर, फोटोसिंथेटिक, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। इसमें छोटे प्लांट से लेकर बड़े बड़े प्लांट्स तक क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, और उनकी डिफरेंट एडेप्टेशंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। मेजर काम क्या है प्लांटाई का, फूड बनाना है, और फूड ही किसको चाहिए होता है, एनिमल्स को भी, है ना, इनके साथ साथ ह्यूमन बींग्स को भी चाहिए होता है ना। और साथ में प्लांट्स हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अगला किंगडम है हमारा एनिमेलिया। एनिमेलिया मल्टी सेलुलर होते हैं, हेटरोट्रॉफिक होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। और नॉर्मल सी बात है कि हम हेटरोट्रॉफ्स है तो इसका मतलब हम दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं भोजन के लिए। और यहाँ पर अगर देखा जाए एनिमल्स, तो नियरली हर हैबिटेट के अंदर क्या है आपको एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे, और इनका मेजर रोल है इकोसिस्टम के अंदर, कंज्यूमर है, प्रीडेटर है और प्रे के रूप में आपको देखने को मिलता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, आपको मैं बताता हूँ चलो। ये जो मैंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो टॉपिक लिया और उससे जो कुछ क्वेश्चंस बन सकते थे, वो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, जो आपके चंडीगढ़ पीजीटी एग्जाम में भी काम आ जाएंगे, और जो डीएसएसबी की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। उनका थोड़ा लेवल ज़्यादा होता है, उस लेवल के क्वेश्चंस भी आपको अलग से कराएंगे प्रैक्टिस डीएसएसबी के पहले। उससे पहले हम चंडीगढ़ पीजीटी बायोलॉजी के क्वेश्चंस करा देते हैं कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों से, और वो डायरेक्ट क्वेश्चंस कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में गलत हो जाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि किसी का भी गलत हो, और आप लोग अच्छे तरीके से एग्जाम दें और क्लियर करें इसको।
तो विच साइंटिस्ट प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने, रॉबर्ट विटेकर, कार्ल लिनस या फिर ग्रेगर मेंडल ने, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट विटेकर। अगला क्वेश्चन है विच किंगडम कंसिस्ट मेनली ऑफ यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। आपको बताना है इनमें से कौन सा किंगडम है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करता है। प्लांटाई, ये तो आपको पता है मल्टीसेलुलर है। एनिमेलिया मल्टीसेलुलर। मोनेरा बैक्टीरिया आ जाते हैं और बैक्टीरिया हमेशा क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। और देखो प्रोकैरियोटिक वो बोला है ना, तो मोनेरा आपका क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द प्रोटिस्टा किंगडम इंक्लूड्स। प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर क्या आते हैं? मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं, या यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, या फिर मल्टी सेलुलर प्रोकैरियोट्स। तो आपका आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। प्रोटिस्टा किंगडम इंक्लूड्स यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। क्वेश्चन नंबर 4, फंजाई ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स थ्रू। फंजाई न्यूट्रिएंट्स कहाँ से प्राप्त करती है? एब्जॉर्प्शन करके, फोटोसिंथेसिस, इंजेक्शन, या फिर डीकम्पोजिशन। तो आपको ध्यान रखना है जो फंजाई है वो न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करती है एब्जॉर्प्शन करके। क्वेश्चन नंबर 5, विच किंगडम कंसिस्ट ऑफ मल्टी सेलुलर फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। देखिए ध्यान दीजिएगा, मल्टी सेलुलर, फोटोसिंथेटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटाई या फंजाई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्लांटाई हो जाएगा। एनिमल्स किसमें, कौन से किंगडम में बिलोंग करते हैं? तो सबको पता है एनिमेलिया किंगडम में बिलोंग करते हैं। वो कौन सा किंगडम है जिसके अंदर हमें मशरूम, मोल्ड्स और यीस्ट देखने को मिलते हैं? प्रोटिस्टा है, प्लांटाई, फंजाई या मोनेरा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर? फंजाई किंगडम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8, द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज प्रपोज इन विच ईयर। ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये कौन से साल में प्रपोज किया था? कौन से साल में आया था ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? तो आपको याद रखना है 1969 में आर.एच. विटेकर के द्वारा। इसके अलावा है विच किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, है ना। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो बताइए कौन सा? प्लांटाई है, मोनेरा है, एनिमेलिया है, प्रोटिस्टा है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर? एनिमेलिया, क्योंकि ये हेटरोट्रॉफिक भी है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं फूड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर विच किंगडम, है ना। तो ये मोनेरा किंगडम है। मैंने ये एक्चुअली पीडीएफ भी बनाई हुई है और ये जो पीडीएफ है आप लोगों के काम आ जाएगी। जो लोग वीडियो नहीं देखना चाहते हैं कम से कम अपने पीडीएफ से अपने क्वेश्चन आंसर्स बना सकते हैं। और मैं तो चाहूँगा कि आप वीडियो देखेंगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। पीडीएफ से हो सकता है कि आप पीडीएफ डाउनलोड करके रख लें, उनको ना पढ़ें, लेकिन अगर आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। और किसी को भी कोई भी किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई प्रॉब्लम है तो या फिर कुछ गलत आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और ताकि हम अपना सुधार कर सकें और आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट क्या कर सके, डिलीवर कर सके। चलिए अगला टॉपिक हमारा आ जाता है साइलेंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई इनटू द मेजर ग्रुप्स। तो हमने यहाँ पर इनके ना सभी के थोड़े थोड़े हमने यहाँ पर लिख दिए, तो हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं इनके बारे में। मोनेरा के साइलेंट फीचर्स मैंने बताया, यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। मोनेरा क्या होता है भाई, है ना, बैक्टीरिया आ जाते हैं इनके अंदर सारे सारे के सारे। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हुआ चलूँ कि ये क्या कहलाएंगे भाई, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। लैक ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स, इंक्लूड बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, फाउंड इन डाइवर्स हैबिटेट such as soil, water and extreme environments, exhibit a wide range of metabolic diversity। और यहाँ ध्यान रखना लैक ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, क्योंकि इनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड के फॉर्म में क्या है आपको देखने को मिलता है। तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो क्लासीफाई अगर मैं करता हूँ मोनेरा किंगडम को, तो इनको दो मेजर ग्रुप्स में मैंने यहाँ पर क्लासीफाई किया है। एक तो है बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, और दूसरा है यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है, और नॉर्मली अगर देखा जाए तो इनकी बहुत सारी शेप्स और मेटाबॉलिक कैपेबिलिटीज आपको देखने को मिलेंगी। ग्राम स्टेनिंग भी होते हैं, इनकी अलग अलग शेप्स आपको क्या है क्लासीफाई की गई है यू बैक्टीरिया के अंदर। और वहीं साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो इनको पहले ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता था,
और फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स आपको अगर याद हों तो जैसे हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया के कुछ एग्जांपल्स, तो इसमें आ जाएंगे आपके स्पिरुलिना, ऑसिलोटेरिया, है ना, ये कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर किंगडम है वो है प्रोटिस्टा। उसके कुछ साइलेंट फीचर्स मैंने यहाँ पर लिख दिए। यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यूकैरियोटिक सेल्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आपको देखने को मिलेंगी। वाइड रेंज क्या है, आपको न्यूट्रिशनल मोड आपको इनका देखने को मिलता है। इसमें फोटोसिंथेसिस भी होती है ना, एब्जॉर्प्शन भी होता है और इंजेक्शन भी क्या है आपको देखने को मिलेगा। डाइवर्स हैबिटेट है, मतलब फ्रेश वाटर से लेकर मैराइन वाटर तक सभी के अंदर आपको ये चीज़ें क्या है देखने को मिलती हैं। क्लासिफिकेशन अगर देखी जाए, प्रोटिस्टा को हमने डिवाइड किया है बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स के अंदर। और जो बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स कौन कौन से हैं, प्रोटोजोआ हो गया, एल्गी हो गया, स्लाइम मोल्ड्स हो गया, है ना। तो प्रोटोजोआ क्या होता है, यूनिसेलुलर हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, इंक्लूड अमीबा, पैरामीशिया और फ्लैजिलेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं एल्गी की अगर मैं बात करता हूँ तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स होते हैं। इनमें यूनिसेलुलर डायटम से लेकर मल्टी सेलुलर सी वीड्स तक क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। स्लाइम मोल्ड्स की बात करता हूँ, यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। और आपको बताता हुआ चलो यहाँ पर ये दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, मतलब फंजाई और अमीबा, है ना। एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ फंजाई एंड अमीबा। स्लाइम मोल्ड्स की क्या है ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तीसरा जो किंगडम था वो था फंजाई। फंजाई के जो साइलेंट फीचर्स हैं वो क्या है, मोस्टली मल्टी सेलुलर है, कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं जैसे कि यीस्ट, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। और इनकी जो आउटर मोस्ट जो लेयर है जिसको हम सेल वॉल कह रहे हैं वो काइटिन की बनी होती है। और वहीं न्यूट्रिएंट्स की बात करें, ये कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, ये एब्जॉर्ब करके न्यूट्रिशन लेने का काम करते हैं। और ये रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स के थ्रू। और वाइटल रोल क्या है, डिकम्पोजिशन और न्यूट्रिएंट साइकिल में आपको इनका देखने को मिलता है। क्लासिफिकेशन फंजाई की अगर देखा जाए तो इनको हमने अलग अलग मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया है। जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडोमाइकोटा। ये कुछ एग्जांपल्स आपको याद करने हैं। जाइगोमाइकोटा में ब्रेड मोल्ड्स आ जाते हैं, प्लांट पैथोजेंस कहते हैं हम इनको। और एस्कोमाइकोटा की बात करें तो यीस्ट, मोल्ड्स और मोरल्स क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बेसिडोमाइकोटा में मशरूम, टोडस्टूल और रस्ट्स, ये आपको मतलब ये एग्जाम्पल्स जरूरी हैं, मतलब इतना कंटेंट जरूरी नहीं, एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी, क्योंकि एग्जाम्पल से रिलेटेड ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और वहीं अगर मैं ड्यूट्रोमाइकोटा की बात करूं, फंजाई इम्परफेक्टाई, है ना, ड्यूट्रोमाइसिटीज आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। तो फंजाई विद नो नॉन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्टेज, फंजाई विद नो नॉन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्टेज, जिसको हम ड्यूट्रोमाइसिटीज के अंदर क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। इसमें ये जो फंजाई हैं मेडिसिन के लिए और एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही जरूरी होती है। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने यहाँ पर दिए हैं, जिसमें मोनेरा किंगडम से 2 हैं, प्रोटिस्टा से 2 हैं और फंजाई से 2 हैं। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब जो मेजर इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो एग्जाम है चंडीगढ़ पीजीटी का, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और डायरेक्ट पूछ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इजीली आप उनको कर पाओगे। तो वहां से जो पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस वो मैंने यहाँ पर उठा लिया। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है मोनेरा में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइलेंट फीचर ऑफ मोनेरा। मल्टी सेलुलरिटी शो करते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, या फिर यूनिसेलुलरिटी क्या करते हैं, ये शो करते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर, करेक्ट रहेगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच मेजर ग्रुप ऑफ मोनेरा इंक्लूड्स फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो इनमें से कौन सा मेजर ग्रुप है मोनेरा का जो कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर रखते हैं, उनका नाम है साइनोबैक्टीरिया। याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए थे, स्पिरुलिना, ऑसिलोटेरिया, एनाबिना और नॉस्टॉक। ये साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल हैं जो कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, मोनेरा किंगडम के अंदर ये बिलोंग करते हैं। अगला है प्रोटिस्टा किंगडम, है ना। प्रोटिस्टा से क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्रोटिस्टा। मल्टी सेलुलरिटी शो करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस है, या फिर यूकैरियोटिक सेल्स है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यूकैरियोटिक सेल्स है। और याद रखना यूनिसेलुलर होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा इंक्लूड्स यूनिसेलुलर हेटेरोट्रॉप्स, प्रोटोजोआ, एल्गी, स्लाइम मोल्ड्स या फिर डायटम्स। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, प्रोटोजोआ। फंजाई से क्वेश्चन है, व्हाट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फंजाई, फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन,
मल्टी सेलुलर विद काइटिन रिच सेल वॉल्स, या यूनिसेलुलर विद सेलुलोज सेल वॉल, या एब्सेंस ऑफ स्पोर्स। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मल्टी सेलुलर विद काइटिन रिच सेल वॉल्स। क्वेश्चन नंबर 6, which major group of fungi include mushrooms and toadstools? जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, ड्यूट्रोमाइकोटा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बेसिडियोमाइकोटा। तो ये आंसर्स हैं डायरेक्ट, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आपको पीडीएफ के अंदर दिए हुए हैं, आप इनको रीड करके क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, 3 टॉपिक और हैं, जिसमें एक लाइकन्स हैं, फिर वायरस है और फिर विरोइड्स है। तो मैं ये कंप्लीट ना बता के इसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स भी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पर आइडिया दे देता हूँ। लाइकन्स क्या होते हैं, यूनिक ऑर्गेनिजम्स हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं फंगस के साथ। तो फंगस को क्या बोले, माइकोबायोंट है ना। एंड फोटोसिंथेटिक पार्टनर के लिए क्या बोले, फोटोबायोंट, विच इज टिपिकली आइदर ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ फंगस और एल्गी की सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो रही है, और जहाँ पर हम फंगस को क्या बोलते हैं, माइकोबायोंट, और वहीं अगर मैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, तो उनके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया, हम उनके लिए बोलते हैं फोटोबायोंट, है ना। इन दोनों के कॉम्बिनेशंस को हम लाइकेंस कह देते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दूं, ये उन एरिया के अंदर आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर बहुत ही कम पॉल्यूशन होता है। अगर पॉल्यूशन का लेवल, जैसे मान लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड की अमाउंट अगर मान लीजिए एटमॉस्फेयर के अंदर ज़्यादा है, तो वहाँ पर लाइकेंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो कुछ साइलेंट फीचर्स हैं लाइकेंस के, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो अभी बता चुका हूँ, ये टॉलरेट कर सकते हैं एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में, और इसके अलावा इनकी अलग अलग ग्रोथ फॉर्म्स भी आपको देखने को मिल सकती है ना। जैसे कि क्रस्टोज में क्या होता है, क्रस्ट लाइक होता है, फॉलियोज लीफ लाइक स्ट्रक्चर ना, फ्रूटिकोज श्रब लाइक आपको क्या है देखने को मिलेंगे। इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स हैं, आपने केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा होगा, बायोलॉजी के अंदर भी पढ़ाया जाता है ना। तो इंडिकेटर क्या करते हैं, ये एसिड और बेस के बारे में बताने का काम करते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरीके से क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये स्पोर्स की प्रोडक्शन करेंगे, और वहीं एसेक्सुअल की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन के तहत क्या करते हैं बेटा, ये डिवाइड हो जाते हैं। इसके अलावा डिस्पर्जल ऑफ स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिनको हम सोरिडिया या फिर इसिडिया के नाम से जानते हैं, उनके थ्रू भी, क्योंकि ये पार्ट किसका है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो आपको याद करना पड़ेगा। कुछ क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पर दी है, बताया था फंगल पार्टनर को माइकोबायोंट कहते हैं, और फोटोसिंथेटिक पार्टनर को फोटोबायोंट के नाम से हम जानते हैं। और फोटोबायोंट में ग्रीन एल्गी या फिर आपको साइनोबैक्टीरिया देखने को मिल सकता है, और वहीं माइकोबायोंट में केवल फंगस के हैं आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ आपको इकोलॉजिकल प्रीफरेंस बता रखी है कि कॉमन अगर देखा जाए, कॉमन लाइकेंस के अगर मान लीजिए कॉमन जेनरा ऑफ लाइकेंस की बात करूँ तो इसमें क्लेडोनिया, पार्मिलिया, असनिया, जेंथोरिया, ये और भी कुछ बहुत सारे क्या है यहाँ पर आपको इनके जेनेरा देखने को मिल सकते हैं। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करती है, फूड सोर्स है, मेडिकल और कल्चरल यूजेस में भी क्या है इनका योगदान रहता है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं लाइकन से रिलेटेड, और ये लाइकन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मैंने 10 दिए हैं शायद, हाँ। तो व्हाट इज ए लाइकन, लाइकन क्या है, ये टिपिकली फंगस है, या सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती है फंगस एंड एन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, ए टाइप ऑफ प्लांट एंड इंसेक्ट स्पीसीज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड एन एल्गा और साइनोबैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए लाइकन्स। तो लाइकन्स के मेन कंपोनेंट क्या है, मेन कंपोनेंट है क्या फंगस है खाली, क्या बैक्टीरिया है ना, फंगस एंड ए बैक्टीरिया, या फंगस एंड एन एल्गी और साइनोबैक्टीरियम, या एन एल्गी एंड ए बैक्टीरिया। तो हमारा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फंगस भी है और एल्गा, एल्गा के अलावा हमारा ये ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है यहाँ पर देखने को मिल सकती है लाइकन्स के। अगला क्वेश्चन है, विच डिवीजन ऑफ फंजाई इज टिपिकली इन्वॉल्व इन लाइकन फॉर्मेशन। आपसे पूछा है कि कौन सा है फंजाई के कौन सा डिवीजन के अंदर लाइकन की फॉर्मेशन होती है, एस्कोमाइकोटा, बेसिडोमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा, ड्यूट्रोमाइकोटा। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर एस्कोमाइकोटा, ये याद कर लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द फंगल कंपोनेंट इन ए लाइकन, है ना, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द फंगल कंपोनेंट इन ए लाइकन, प्रोड्यूसिंग फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस,
प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्शन, फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फियर, या रिप्रोड्यूसिंग एसेक्सुअली। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रोथ फॉर्म ऑफ लाइकन? इनमें से कौन सा ग्रोथ फॉर्म नहीं है? क्रस्टोज, फ्रूटिकोज, फोलियोज या एक्वेटिक? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक्वेटिक हो जाएगा, क्योंकि देखो ये तो बता ही दिया था हमने ना, क्रस्टोज, फ्रूटिकोज और फोलियोज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर सोरिडिया एंड इसिडिया इन लाइकन्स? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है, फंगल हाइफा है, एल्गल सेल्स हैं, या फिर स्पोर्स है? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको ये बताया था। यहाँ देखिए, अगर आपने देखा हो यहाँ पर ध्यान से, तो यहाँ मैंने आप लोगों को ये चीज़ें बताई, देखो ना, रिप्रोडक्शन के अंदर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर थ्रू फ्रेगमेंटेशन, या इसके अलावा डिस्पर्जल ऑफ स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सोरिडिया और इसिडिया। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर, लाइकन्स आर ऑफन यूज्ड एज इंडिकेटर ऑफ पीएच, एयर पॉल्यूशन, सॉइल मॉइस्चर या सॉइल फर्टिलिटी। तो याद रखना, लाइकन्स ऑफन यूज्ड एज इंडिकेटर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 7th का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एयर पॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करता हूँ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन जीनस ऑफ लाइकन? है ना, लाइकन्स में सबसे कॉमन जीनस कौन सा है? तो याद रखिएगा, असनिया है। What role do lichens play in ecosystem development? What role do lichens play in ecosystem development? They inhibit soil formation, they promote desertification, they contribute to soil formation and ecosystem stability, they decrease biodiversity. तो आपका यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा भाई? यहाँ आंसर जो होगा वो होगा सी, they contribute to soil formation and ecosystem stability. लास्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द प्राइमरी इकोलॉजिकल रोल ऑफ लाइकन्स? प्रोवाइडिंग फूड फॉर हर्बीवोर्स, डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन द सॉइल, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एंड इकोसिस्टम हेल्थ। तो यहाँ पर जो प्राइमरी जो इकोलॉजिकल रोल है लाइकन का, वो क्या रहेगा? तो वो आपका रहेगा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और इकोसिस्टम हेल्थ के। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उस नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आ जाते हैं वायरसेस के बारे में। तो वायरसेस आपको पता ही है, डबल स्टैंडर्ड भी होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड भी वायरसेस आपको देखने को मिलते हैं। इनकी जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम कैप्सिड के नाम से जानते हैं। अब इसके अंदर इतना सारा मैंने लिखा है, लेकिन आपको मेजर चीज़ें मैं बताता हूँ कि वायरसेस आज के ज़्यादातर क्या क्या होते हैं कि डिजीज कॉज करते हैं, पैथोजेनिक कंडीशंस क्या है आपको देखने को मिलती हैं। कुछ साइलेंट फीचर्स यहाँ पर वायरसेस के आपको दे रखे हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, और इनकी आउटर कवरिंग प्रोटीन की बनी होती है, उसको कैप्सिड कहा जाता है। और कुछ लिपिड मेम्ब्रेन्स भी क्या है आपको देखने को मिल जाती हैं। जैसे HIV वायरस की अगर बात करें तो वहाँ कुछ 2 लेयर आपको लिपिड मेम्ब्रेन की भी क्या है देखने को मिलती है। जीनोम, होस्ट स्पेसिफिसिटी, रेप्लिकेशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, डिजीज पैथोजेनेसिस, इवोल्यूशनरी डायनेमिक्स, ये सारे के सारे क्या है साइलेंट फीचर हैं वायरसेस के, जो आप इजीली क्या कर सकते हैं, इनको पढ़ भी सकते हैं। अगर देखा जाए तो थोड़ा मोटा मोटा आपको बताता हुआ चलूँ तो जीनोम की बात करें तो डीएनए या फिर आरएनए होगा, या तो सिंगल स्टैंडर्ड होगा या फिर डबल स्टैंडर्ड आपको देखने को मिलता है। होस्ट स्पेसिफिसिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये भैया किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट हो सकते हैं। रेप्लिकेशन की बात करें तो रेप्लिकेशन ये तभी रेप्लिकेट करते हैं जब ये होस्ट मशीनरी को क्या कर ले, कैप्चर कर ले, और होस्ट मशीनरी के न्यूक्लियस को कैप्चर करने के बाद ही ये अपने आप को क्या कर पाते हैं, मल्टीप्लाई। क्योंकि अगर ये हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं वायरसेस, तो वो डायरेक्ट क्या है, नॉन लिविंग कहेंगे उनको, जब तक वो किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस नहीं हो जाते और कैप्चर नहीं कर लेते जेनेटिक मटेरियल को और अपनी मल्टीपल कॉपीज ना बना ले, तब तक वो क्या नहीं कर सकते, अपनी रेप्लिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर सकते। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो बहुत सारे हैं, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू है, फीकल ऑरल ट्रांसमिशन है, डायरेक्ट कांटेक्ट है ना, डायरेक्ट कांटेक्ट है, और इसके अलावा कॉन्टामिनेटेड सरफेस है, वेक्टर ऑर्गेनिज्म जैसे मॉस्किटो और टिक्स है, ये भी क्या करते हैं, वायरसेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और बीमारी फैलाने का काम करते हैं। डिजीज पैथोजेनेसिस की बात करें तो आपने देखा हो कॉमन कोल्ड है ना, इसके अलावा एड्स है, इबोला है ना, कोविड-19 है, ये सारे के सारे क्या है, डिजीज के नाम आपको बताए हुए हैं जो वायरस के थ्रू क्या होते हैं, फैलते हैं। इवोल्यूशनरी डायनामिक्स की अगर बात की जाए तो आपको बताया नए नए वायरल स्ट्रेन्स बनाए गए हैं। ये इसलिए बनाया गया है ताकि जो बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही हैं उनको रोका जा सके।
क्लासिफिकेशन यहाँ पर किया हुआ है, और आपको बता दूं इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमिक ऑफ वायरसेस, ये कमेटी है जो नॉर्मली वायरस को क्या करती है, क्लासीफाई करने का काम करती है, उनको साइंटिफिक नेम देती है। कॉमन फैमिलीज भी यहाँ पर मैंने आपको बता रखी हैं, तो जैसे कि हर्पिस वेरिडे है ना, हर्पिस वेरिडे, रिट्रोविरिडे, ऑर्थोमाइक्सोविरिडे और कोरोना विरिडे, ये कुछ, इसके अलावा और भी बहुत सारी कॉमन फैमिलीज हैं जो आपको यहाँ पर पढ़ने मिलेंगी। इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ वायरसेस ह्यूमन हेल्थ के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, बायोटेक्नोलॉजी और रिसर्च के लिए, मॉडल ऑर्गेनिजम्स के लिए, ये पढ़ लीजिएगा। ये नोट्स आपको मैं पीडीएफ के अंदर प्रोवाइड कर रहा हूँ, और वहाँ से आप इनको पढ़ सकते हैं। चलो मैं क्वेश्चन आंसर्स आपको यहाँ पर बताता हुआ चलो। इसमें पहला क्वेश्चन है वायरस का, व्हाट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ ए वायरस? लिपिड मेम्ब्रेन, प्रोटीन कोट, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, या फिर एंजाइम। प्राइमरी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट पूछा है वायरस का, यहाँ ज्यादातर बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए लगा के आ जाएंगे, लेकिन आंसर क्या होगा यहाँ पर, प्रोटीन कोट कैप्सिड होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ वायरल जीनोम? आपको बताना है इनमें से कौन सा टाइप वायरल जीनोम नहीं होता। डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, या फिर ट्रिपल स्टैंडर्ड डीएनए। तो ध्यान रखना, डीएनए यहाँ पर आपको ट्रिपल स्टैंडर्ड देखने को नहीं मिलेगा। हाउ डू वायरसेस रेप्लिकेट? बाइनरी फिजन, मियोसिस, माइटोसिस, या फिर हाईजैकिंग होस्ट सेल मशीनरी। तो आंसर क्या हो जाएगा, हाईजैकिंग होस्ट सेल मशीनरी। होस्ट सेल मशीनरी का मतलब क्या है कि जेनेटिक मेटेरियल को कैप्चर कर लेते हैं, तो फिर अपने आप को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ वायरल एनवेलप प्रोटीन्स? प्रोटेक्टिंग द वायरस फ्रॉम द होस्ट इम्यून रिस्पॉन्सेज, रेगुलेटिंग वायरल जीन एक्सप्रेशन, फैसिलिटेटिंग अटैचमेंट एंड एंट्री इनटू द होस्ट सेल्स, असिस्टिंग इन वायरल रेप्लिकेशन विद इन द होस्ट सेल। तो आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ये आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ वायरल ट्रांसमिशन? इनमें से कौन सा मोड ऑफ वायरल ट्रांसमिशन नहीं है? तो आप कहेंगे यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ, यहाँ पर मैकेनिकल मूवमेंट नहीं होगा। देखो, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू चला जाएगा, फीकल ऑरल रूट के थ्रू, वेक्टर बोर्न मॉस्किटोटिक्स के माध्यम से भी वायरस क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ वायरल होस्ट स्पेसिफिसिटी? तो इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा भाई, डी ऑप्शन हो जाएगा, इंटरेक्शंस बिटवीन वायरल सरफेस प्रोटीन एंड होस्ट सेल रिसेप्टर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ द वायरसेस? भाई इनमें कौन सी संस्था है जो वायरस को क्लासिफाई और नॉमेनक्लेचर करने का काम करती है? तो आपका जवाब होगा यहाँ पर इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस, ICTV। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ वायरल वैक्सीनेशन? प्राइमरी गोल पूछा है आप लोगों से वायरल वैक्सीनेशन का क्या है? तो क्योर वायरल इन्फेक्शंस, प्रिवेंट वायरल ट्रांसमिशन टू अदर होस्ट, टू स्टिमुलेट द होस्ट इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज, टू एलिमिनेट वायरसेस फ्रॉम द होस्ट बॉडी। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, है ना, टू स्टिमुलेट द होस्ट इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस कॉजेज कोविड-19? इनमें से कौन सा कोविड-19 के थ्रू फैला है ना? इन्फ्लुएंजा वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, कोरोना वायरस, रेट्रो वायरस, सभी जानते हैं वो कौन है, कोविड-19 कोरोना वायरस। व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच वायरसेस चेंज ओवर टाइम थ्रू म्यूटेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन? तो यहाँ जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको याद करने भाई इंपॉर्टेंट है, और आपके ये एग्जाम के अंदर काम आएंगे, और हो सकता है इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस आपका मिल जाए और आपकी हेल्प हो जाए, है ना। हम थोड़ी बहुत भी अगर मेरी तरफ से जो हेल्प हो जाएगी तो इनफ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सभी के ही क्वेश्चंस बन जाए वहाँ पर, है ना। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर डेटा कलेक्ट करना और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स बनाना बहुत टाइम लगता है इसके अंदर, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को फ्री में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। नहीं तो आपको ज़्यादातर क्या देखने को मिलता है, कोर्स बेचते हुए दिखाई देंगे, लेकिन हम कोर्स नहीं बेचेंगे यहाँ पर। नॉर्मली आपको बताता हुआ चलूँ कि हमें एजुकेशन को बिल्कुल फ्री करना है। अब फ्री का मतलब क्या है कि नॉर्मल से नॉर्मल जो पर्सन है वो भी वीडियो के माध्यम से क्या है, इनको याद कर सकता है। विरॉइड्स लास्ट टॉपिक है हमारा इसके अंदर। स्मॉल होते हैं, इन्फेक्शियस होते हैं, सर्कुलर RNA होता है इनके अंदर, और ये क्या करते हैं बेटा, इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को। तो विरॉइड्स की अगर मैं बात करता हुआ चलो, इनकी जो डेंसिटी है ना वो वायरस से क्या होती है, कम होती है। और नंबर दूसरी बात आपको याद रखना है, इनके अंदर प्रोटीन कोट नहीं होता।
आउटर कवरिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपको क्या देखने को मिलेगा, केवल इसमें जेनेटिक मटेरियल डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं 1970s की बात करूँ तो विरोइड्स किसको डिजीज कॉज कर रहे हैं, ज़्यादातर क्रॉप प्लांट्स को, है ना। बहुत सारी जो क्रॉप प्लांट्स हैं उनको क्या करते हैं, बीमारी फैलाने का काम करते हैं। यहाँ कुछ साइलेंट फीचर्स मैंने दिए हुए हैं, ये पढ़ लीजिएगा। स्ट्रक्चर दे रखा है यहाँ पर विरोइड्स का, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बताया था मैंने, 240 से 400 न्यूक्लियोटाइड्स तक आपको देखने को मिल सकता है साइज। और यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है डू नॉट हैव एनी प्रोटीन कोड, यहाँ इनकी कोई प्रोटीन कोड नहीं होती। जीनोम की अगर बात करें तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं और हाईली स्ट्रक्चर्ड हैं। और आपको ये बताता हुआ चलूँ, पैथोजेनिसिटी भी है, मतलब प्लांट्स के अंदर ये ज़्यादातर डिजीज क्या करते हैं, कॉज करने का काम करते हैं। ये मतलब वो सेल के जो एंजाइम्स हैं और या फिर आरएनए प्रोसेसिंग में इंटरफेयर करेंगे या फिर जीन एक्सप्रेशन को इंड्यूस करने का ये काम करेंगे। ट्रांसमिशन आपको बताता हुआ चलूँ, ये जो ट्रांसमिशन है प्राइमरी ट्रांसमिट होते हैं थ्रू द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, या कॉन्टामिनेटेड टूल का यूज किया जाए, है ना, या फिर इंसेक्ट वेक्टर्स के माध्यम से क्या होते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं। और ये पोलन के थ्रू भी क्या होते हैं, पोलन और सीड्स के थ्रू भी क्या होते हैं, ये ट्रांसमिट होते हैं। होस्ट रेंज क्या है, रेंज ज़्यादातर देखो पोटैटोज है, टोमेटोज है, सिट्रस फ्रूट्स है, एवोकाडोज है ना, इनके अंदर आपको ज़्यादातर ये बीमारियां देखने को मिलती हैं विरोइड्स के माध्यम से। सिम्टम्स क्या हैं, सिम्टम्स आप अगर देखेंगे तो डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है, पत्ते झड़ जाएंगे, येलो कलर के हो जाएंगे, है ना, नेक्रोसिस हो जाएगा, और आपकी जो फसल है वो भी कम होगी। डिटेक्शन कैसे पता लगाएं, तो RT-PCR एक टेक्निक है, उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, इसका पता लगा लेते हैं। और इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के तहत भी हम इसका पता लगा लेते हैं। RT-PCR रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं। RT-PCR के माध्यम से कोरोना वायरस के बारे में भी पता लगा था। तो यहाँ कुछ विरोइड्स की क्लासिफिकेशन बताई मैंने, दो फैमिली है इनकी, एक है पॉस्पी विरोडे और एसुन विरोडे। ये देख लेना, वैसे तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत आपसे पूछ ले कि भाई पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर जो विरोइड है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है ना, तो पॉस्पी विरोडे। या फिर ऐसे पूछ ले कि एवोकाडो है ना, एवोकाडो किससे बिलोंग करता है, तो एवसुन विरोडे। या पीच लेटेंट मोजेक विरोइड, ये इसमें आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है। टोमेटो टोमेटो वाला है, टोमेटो क्लोरोटिक ड्वार्फ विरोइड किस में पाया जाए, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो आप कहेंगे पॉस्पी विरोइड की फैमिली से बिलोंग करता है। इंपॉर्टेंट्स क्या है विरोइड्स के, क्रॉप लॉसेज, रिसर्च एंड डिजीज कंट्रोल, बायो सिक्योरिटी। ये देख लीजिएगा, हम क्वेश्चंस देख लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो गई है और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो, क्योंकि टॉपिक्स बहुत ज़्यादा है और टॉपिक ज़्यादा होने के कारण, और एक हमने लेट भी स्टार्ट किया थोड़ा सा ना, चलो कोई नहीं, आगे से हम ध्यान रखेंगे, टाइम पे स्टार्ट करेंगे और टाइम पे ही आपको सारी चीज़ें क्या करेंगे, प्रोवाइड करने का काम करेंगे। इसके बाद हम DSSB की भी आप लोगों को जो कंटेंट्स हैं वो प्रोवाइड करने का काम करूँगा, जो प्रीवियस ईयर में DSSB में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो आपको बताऊँगा। लास्ट टॉपिक है हमारा व्हाट आर विरोइड्स। तो विरोइड्स क्या है यहाँ पर, तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन है, स्मॉल इन्फेक्शियस पार्टिकल मेड ऑफ प्रोटीन, सिंगल स्टैंडर्ड RNA मॉलिक्यूल्स लैकिंग ए प्रोटीन कोड, डबल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल, या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, विरोइड्स का सिंगल स्टैंडर्ड RNA मॉलिक्यूल जिसमें प्रोटीन कोड नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू विरोइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस, है ना, विरोइड्स किस प्रकार से वायरसेस से डिफर है, तो आपका जवाब यहाँ हो जाएगा, विरोइड्स के अंदर क्या नहीं होता, प्रोटीन कोड नहीं होता, और ध्यान रखिएगा ये RNA के बने होते हैं, और वायरसेस की अगर बात करें वो DNA और RNA दोनों के बने होते हैं, और साथ में प्रोटीन कोड भी आपको वायरसेस के अंदर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय विरोइड्स, है ना, विरोइड्स के द्वारा कौन सी डिजीज होती है, तो आपको याद करना है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज होती है। हाउ डू विरोइड्स रेप्लिकेट, विरोइड्स किस प्रकार से रेप्लिकेट करते हैं भाई, विरोइड्स किस प्रकार से रेप्लिकेट करते हैं, तो आपको याद रखना है बाय हाईजैकिंग द होस्ट सेल मशीनरी। सेम आपका वायरसेस के अंदर भी था और यहाँ भी है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द विरोइड्स, इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है विरोइड्स की, तो आपको बताता हुआ चलो, इनके पास क्या नहीं होता, दे हैव ए प्रोटीन कोड, ये गलत बात है ना, इनके पास विरोइड्स के पास क्या नहीं होता, प्रोटीन कोड नहीं होता, RNA के बने होते हैं, प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं और डिजीज कॉज करते हैं। तो ये था भाई आपका ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कंप्लीट टॉपिक, और हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और कुछ भी सजेशंस आप लोगों को देना हो कि हाँ भाई आपको और क्या क्या कराना चाहिए, क्वेश्चंस ज़्यादा रखने हैं या कंटेंट ज़्यादा रखना है, तो उस
तरीके से हम आगे चलेंगे और कोशिश करी जाएगी कि भी एक दिन में कम से कम दो दो वीडियो तो बने, क्योंकि दो वीडियो से ये होगा कि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। अगर देखा जाए तो 38 चैप्टर्स होते हैं, 38 में से कुछ चैप्टर्स डिलीटेड भी हैं, और वो जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं अगर हम डे वाइज अगर काउंट करें तो 2 या 3 वीडियो बनेंगे, तब जाके आपका क्या होगा, यहाँ पर सिलेबस होगा। कोशिश करते हैं कि जितनी हो पाएंगे हमारे से, है ना। टाइम भी वैसे बहुत ही कम मिलता है हमें, लेकिन आप लोगों के लिए हम ये सारे जो जो भी टॉपिक्स हैं वो जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे और आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।